9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। संबित पात्रा जो अमूमन आप लोग टीवी पर देखते होंगे किस तरीके से लगातार वो कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी पर हमलावर रहते हैं और बीजेपी का बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखते हुए नज़र आते हैं। और संबित पात्रा जिस तरीके का डिबेट करते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे हर कोई वाकिफ़ है। ऐसे में संबित पात्रा को लेकर खबर यह आई है कि वो ओडिशा के पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। और संबित पात्रा ही नहीं बल्कि बीजेपी के और भी ऐसे प्रवक्ता हैं जिनको पार्टी टिकट दे सकती है। और हालांकि पहले आपको ये बता देते हैं कि इससे पहले ओडिशा के पुरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने को लेकर संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल वो संभावनाओं पर, उन अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वहीं पुरानी संसदीय सीट बनारस से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अब संबित पात्रा जो है वो ओडिशा के पुरी से नजर आएंगे। आपने संबित पात्रा के ट्विटर हैंडल पर देखा होगा, संबित पात्रा जब टीवी डिबेट में शो में पार्टिसिपेट करने जाते हैं या भाग लेने जाते हैं तो वो अमूमन हर बात की जानकारी देते हैं कि अब वो कितने बजे किस चैनल पर रहेंगे। तो संबित पात्रा का जो एक अलग तरीके का उनका व्यक्तित्व है, अलग तरीके की उनकी भाषा रहती है और एक अलग तरीके की उन्होंने बहुत कम वक्त में पहचान बनाई है संबित पात्रा ने। अब समझना ये होगा कि आखिर वो ओडिशा से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता देते हैं आपको कि संबित पात्रा ओडिशा के ही रहने वाले हैं और वो पुरी से चुनाव इसी वजह से लड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी समझती है कि वो पुरी से बेहतर कर पाएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। पहले मैं आपको खबर पूरी विस्तार से बता देता हूं, फिर हम इस पर आकर आकलन करेंगे। कुछ महीने पहले ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे या फिर ओडिशा की पुरी से लड़ेंगे। फिलहाल ऐसा पूर्वी भारत में बीजेपी के विस्तार की रणनीति के तौर पर देखा गया। हालांकि बीजेपी के आला नेताओं ने तभी साफ कर दिया था कि पीएम मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे और पुरी के बारे में वक्त आने पर फैसला होगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी सप्ताह हो सकती है, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यानी इसी हफ्ते के अंदर बीजेपी अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर देगी। मीटिंग होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसके बाद जो उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बीच बीजेपी के एक नेता अचानक पुरी में सक्रिय हो गए हैं। जो यहाँ संबित पात्रा की बात कर रहे हैं, ये तो जिस तरीके से आपने देखा है टीवी पर घंटों घंटों डिबेट करते हैं संबित पात्रा, नुमाइंदगी कर सकते हैं पुरी की। पुरी में से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उन्होंने खुद जाहिर की है, ऐसा पार्टी सूत्रों से हवाले से खबर आई है। और जिस तरीके से पात्रा ओडिशा के रहने वाले हैं, बीजेपी उन्हें टिकट देने की पूरी आशंका जताई जा रही है। हालांकि ऐसे करने में मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ संबित पात्रा ही नहीं बल्कि पार्टी के और भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उनमें राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर भी शामिल हैं। विजय सोनकर शास्त्री उनका पूरा नाम है और उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज या मछली शहर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वो पहले भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में ऐन मौके पर टिकट मिलने से वो चूक गए थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक और अन्य प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला को भी आपने सुना होगा, जिस तरीके से वो अपनी राय देते हैं, अपनी टीवी डिबेट में अपनी बात को रखते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि पार्टी जो है वो प्रवक्ताओं को आगे इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक चेहरे के तौर पर पहचाने और जाने लगे हैं। और शायद यही वजह है कि पार्टी अब चाहती है कि ऐसे लोगों पर अपना दांव खेला जाए जिनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। हालांकि टीवी डिबेट में बैठकर बात करना और ज़मीन पर जाकर काम करने में काफ़ी अंतर है। अब संबित पात्रा को आपने सिर्फ टीवी डिबेट में देखा है, अभी तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, संबित पात्रा ने कोई ऐसी पब्लिक मीटिंग नहीं की है। तो अब देखना ये होगा कि संबित पात्रा जब जनता के बीच में जाएंगे तो उनको कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि एक बहुत बड़ा तबका संबित पात्रा के खिलाफ रहता है क्योंकि संबित पात्रा की जिस तरीके के कई डिबेट में एनडीटीवी का हमने वो देखा था प्रोग्राम, जिसमें डिबेट में उनको संबित पात्रा को हटा दिया गया था डिबेट से, एंकर ने उनको जाने को बोल दिया था। कई ऐसे डिबेट हैं जिसमें उनकी बाकी प्रवक्ताओं से तू मैं हो जाती है। तो अब फिलहाल ये संबित पात्रा के लिए बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि अगर वो ओडिशा के पुरी से जीत जाते हैं तो पार्टी में उनका कद काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हार जाएंगे तो फिर उनके लिए काफ़ी मुसीबत का सामना हो जाएगा क्योंकि फिर अगर वो प्रवक्ता दोबारा बनकर बीजेपी के आएंगे तो उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि भाई आपकी हार कैसे हो गई।
और आपने क्यों चुनाव लड़ा और उसके बाद फिर आप हार गए। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा संबित पात्रा के लिए। अभी मैं आपको और दो बीजेपी के प्रवक्ताओं के नाम बता रहा था कि वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। प्रेम शुक्ला को भी आपने देखा होगा, काफ़ी तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं। और देखिए बीजेपी की जो रणनीति है कि प्रवक्ताओं को मौका देने की, असल में बहुत से ऐसे वक्त में हमने देखा है 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तो तब से टीवी डिबेट का जो है वो स्तर जो है लगातार बदलता गया। जब कभी टीवी डिबेट होते थे तो काफ़ी देश के मुद्दों पर डिबेट होने चाहिए और होते भी थे, लेकिन 2014 के बाद से उन डिबेट का जो पूरा स्तर था वो चेंज हो गया। अब टीवी डिबेट में जो है वो अब हर तरीके से हमने देखा कि पूरा मीडिया जो है वो करने लगी, पूरी तरीके से दखलंदाजी होने लगी, प्रवक्ता हावी होने लगे। जो राष्ट्र से जुड़े मुद्दे थे वो काफ़ी नीचे रह गए और ऊपर जो है वो ऐसे मुद्दे आ गए जिनका कोई आम जनता से कोई सरोकार नहीं था। तो इसको लेकर भी लगातार टीवी डिबेट और ख़ास करके प्रवक्ताओं पर सवाल खड़े होने लगे कि भाई प्रवक्ता जो हैं वो अपनी भाषा की गरिमा को नहीं समझते हैं। प्रवक्ता जो हैं वो तैश में आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं। अभी पिछले दिनों बीजेपी के ही प्रवक्ता गौरव भाटिया जो हैं वो एक महिलाओं पर टिप्पणी कर बैठे। वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कहते कहते वो रह गए कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। तो उस पर जो है वो एंकर काफ़ी भड़क गई कि भाई चूड़ी का सिंबल कोई कमज़ोरी का नहीं होता है। अगर औरत चूड़ी पहनती है तो इसका मतलब ये नहीं कि औरत कमज़ोर है। तो उस पर गौरव भाटिया काफ़ी पीछे रह गए। गौरव भाटिया को काफ़ी ट्विटर पर काफ़ी उनको कह सकते विरोध का सामना करना पड़ा। तो ऐसे ही दिशा में हमने देखा कि संबित पात्रा भी लगातार जो है वो एक बार जो है वो मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपने भी ज़रूर डिबेट देखा होगा। संबित पात्रा ने गोबर की तुलना कोहिनूर से कर दी थी कि गाय का गोबर जो है वो कोहिनूर के बराबर होता है। तो वो सारी चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ट्रोल किए गए थे सोशल मीडिया पर। उनका काफ़ी अलग अलग तरीके के लोगों ने उनका मजाक बनाया था। तो अब वही पार्टी जो है वो ऐसे लोगों को मैदान में उतार रही है। तो अब देखना ये होगा कि संबित पात्रा ओडिशा में जाकर क्या कमाल करते हैं और क्या अगर, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव लड़ने को लेकर शुरू से आज से खबरें आ रही थी कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ओडिशा के पुरी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वक्त बदलता गया और भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय चुनाव वो पार्टी है उसने साफ तौर पर कर दिया कि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो ओडिशा के पुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये पार्टी का जो ये नया दांव है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को अभी भिंड में जो हरियाणा में चुनाव हुए थे उपचुनाव उसमें उतारा था। हालांकि रणदीप सुरजेवाला की उसमें हार हो गई थी। तो पार्टी अब अपने प्रवक्ताओं को आगे कर रही है, उनको मैदान में लेकर आ रही है ताकि जनता के बीच वो जाएं, जनता के बीच अलग तरीके से अपनी बात को रख सकें। फिलहाल पार्टी का ये एक दांव कितना कामयाब हो पाएगा, और ख़ास करके संबित पात्रा को लेकर तमाम तरीके की बातें कही जाती रही हैं। संबित पात्रा को लगातार निशाना पर लेते रहते हैं विरोधी, तमाम तरीके के उनके मेम्स बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, उनको जो है वो लगातार ट्रोल किया जाता है संबित पात्रा को। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया और टीवी डिबेट की दुनिया से और बाकी जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीन पर चुनाव लड़ना होता है, काफ़ी अंतर होता है। आपको जनता के जुड़े मुद्दों पर बात करनी होती है, जनता के बीच जाना होता है, जनता से वोट मांगना होता है। आप टीवी डिबेट में कैमरे के सामने बैठे होते हैं, आप ज़ोर से चिल्लाकर अपनी बात को रख सकते हैं। आप हिंदू मुस्लिम के डिबेट को ऊपर करके बाकी जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं, मजदूरों से जुड़े मुद्दे हैं, आप उनको नीचे कर सकते हैं। लेकिन जब आप जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनता की बात करनी पड़ेगी, जनता की बातें सुननी पड़ेंगी और जनता की बातों पर अमल करना पड़ेगा। वरना जनता जवाब देना अच्छे से जानती है। जनता इस बात को खूब समझती है कि उसे कौन से मौके पर कौन सी बात कब कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इस तरीके से अब देखना ये है कि संबित पात्रा जो है वो जब ज़मीन पर उतरेंगे और ओडिशा के पुरी में जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और जब लोगों से वोट मांगने जाएंगे, तो उनका तरीक़ा क्या होगा और क्या वो किस तरीके से वोट मांगेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल नज़र बनी रहेगी हमारी, क्योंकि जब चुनाव नतीजे 23 मई को आएंगे तो हर एक सीट पर जो है वो आकलन किया जाएगा। लेकिन ओडिशा की पूरी सीट जो है वो पूरी तरह से
नज़र में रहेगी, क्योंकि वो संबित पात्रा वहाँ से चुनाव लड़े होंगे। अब देखना ये होगा कि संबित पात्रा वो जीतेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।